हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी भी दबाना, साथ में लाइक भी करना है और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का आज ये पार्ट 8 है। आज हम पार्ट 8 में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है बेईमानी पर। बेईमानी किस तरह से किया जा सकता है, कितने तरीक़ों से हम बेईमानी कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल है, बैंक है, इसमें समय किस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं तो देखेंगे हम। पहले इसको समझते हैं कि बेईमानी क्या होता है। जैसे हम किसी से बेईमानी कर लेते हैं, या किसी से पैसे में बेईमानी करते हैं, या किसी गेहूं या धान में बेचते हैं उसमें बेईमानी कर लेते हैं। वो सब चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह के बेईमानी किए जा सकते हैं और कितने तरीके से। तो देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो पर डे वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से आपको समझाया गया है, एकदम सिखाने का प्रयास किया गया एकदम बेसिक से, ठीक। काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं, आपके सामने लिखा है। तो देखते हैं ये है, इसको क्या होता है, किस तरह से कितने तरीक़ों से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं बेईमानी। अब बेईमानी हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। एक, खरीदते हैं तब बेईमानी कर सकते हैं, और जब बेचते हैं तब। दो ही कंडीशन पर हम बेईमानी कर सकते हैं। या तो किसी चीज़ को खरीदेंगे हम, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर हम खरीदने गए, जैसे मार्केट से ये मार्कर लाने गए तो वहाँ से हम जिससे खरीदेंगे उससे हम बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बेचते समय बेईमानी कर सकते हैं। जैसे ये इसको मार्कर को मुझे बेचना है, तब इस पर हम बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। तो दो कंडीशन पे बेईमानी किया जा सकता है, एक खरीदते हैं, दूसरे पर बेचते हैं तब, ठीक। और जब खरीदते हैं तो इस पर दो तरीक़ों से बेईमानी किया जा सकता है, एक मूल्य पर, एक वजन पर, ठीक। एक मूल्य पर, एक वजन पर। किस पर? खरीदते हैं तब। जब खरीदते हैं आप तो एक मूल्य पर बेईमानी कर सकते हैं, एक वजन पर कर सकते हैं। और जब आप बेचते हैं तब भी मूल्य पर कर सकते हैं और वजन पर कर सकते हैं। वजन कम पर, ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना। जब बेचते हैं तो वजन कम पर आप बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो चुका है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में समझते हैं कि ये मूल्य और ये वजन और ये मूल्य ये वजन कम पर क्या मतलब होता है, ठीक। देखते हैं। तो ये क्या है कि जब खरीदते हैं तब मूल्य पर कैसे बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। जैसे देखते हैं, जब हम खरीदते हैं, जैसे कोई सामान हमने लाने गए तो वो सामान आपका 100 रुपये का है, वो सामान आपका 100 रुपये का है, ठीक। जब हम खरीदने गए और मूल्य के लिए हम बेईमानी करना, तो आपका सामान 100 रुपये का है, अब हमें बेईमानी करना है। तो बेईमानी करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सामान 100 रुपये का है तो इसी सामान को हम 80 रुपये में ले आएंगे उनसे, बेईमानी करके। बेईमानी का मतलब उनसे कह देंगे कि नहीं इतने में दीजिए, नहीं इतना कम कर दीजिए, इतना हमें लाभ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इतना है वो चीज़ है, इतने गरीब हैं, ये सब चीज़ कुछ बताकर उनसे 100 रुपये के सामान का हम 80 रुपये में ले आएंगे। तो कितने रुपये का हम इनको बेईमानी किए हैं, 20 रुपये का हम इनसे बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। तो वे होता है खरीदते समय पर, ठीक। अब होता है वजन पर। हम वजन पर कैसे बेईमानी कर सकते हैं, जब खरीदते हैं तब। देखते हैं, जैसे हम किसी मार्केट में गए खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तब वजन पर कैसे बेईमानी कर सकते हैं। देखते हैं, जब हम मार्केट में गए और हमने कहा, एक दुकानदार से कहा कि भैया मुझे 100 ग्राम चीनी दे दीजिए।
भैया हमें 100 ग्राम चीनी दे दीजिए, और वो 100 ग्राम चीनी तौल कर रख दिया। उसी से हमने कहा भैया वो सामने एक बिस्कुट रखा हुआ है या साबुन रखा हुआ, उसको उठा दें। तो जो जैसे दुकानदार साबुन उठाने जाएगा, तुरंत आप एक मूठा चीनी और निकाल के अपने थैले में और रख लेंगे। वो होता है वजन पर बेईमानी करना। बात समझ में ना? आपने 100 ग्राम चीनी लेने गए थे, आपने 150 ग्राम चीनी ले आएंगे, तो वहाँ पर आपने 50 ग्राम की चीनी का बेईमानी कर चुके हैं। ये होता है बेईमानी भी खरीदते समय वजन पर। बात समझ में ना? जैसे हम खरीद रहे हैं तो उसको इधर उधर कुछ कह देंगे कि भैया वो कुछ इधर गिर गया, तो जैसे देखते रहेंगे, उसको उठाने जाएंगे, हम थोड़ा सा अपने वजन बढ़ा लेंगे, तो वो होता है वजन में, खरीदते समय वजन में बेईमानी करना। अब देखते हैं बेचते समय पर क्या होता है। बेचते समय जब हम बेचते हैं तो मूल्य में क्या बेईमानी कर सकते हैं, देखते हैं। जब हम बेचते हैं, जैसे हम बेच रहे हैं, अमूल्य में क्या बेईमानी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई सामान 100 रुपये का है, सामान 100 रुपये का सामान है, अब हम बेचते हैं तो उसमें मूल्य में बेईमानी कर सकते हैं ना। जैसे मूल्य में कैसे कर सकते हैं, और एक वजन कम पर बेईमानी कर सकते हैं। जब बेचते हैं तो वो कैसा बेईमानी कर सकता है, आएगा आपसे कहेगा कि भैया ये 100 रुपये का है, हमें इसको 90 में दे दीजिए, तो वहाँ से आपको 10 रुपये की ये बेईमानी कर सकता है। बात समझ में ना? तो ये हुआ मूल्य पर। अब ये कह रहा है कि वजन कम पर, इसका मतलब अब मेन कंडीशन यहीं पर होता है। बच्चों को दिक्कत यहीं पर होता है, बच्चे यहीं पर नहीं समझ पाते। वजन कम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम चीनी है, ठीक। अब 1000 ग्राम चीनी हमने को लेना है, लेकिन जो दुकानदार 1000 ग्राम चीनी ना देकर 900 ग्राम चीनी दे दिया, तो 900 ग्राम चीनी दे दिया, तो हमको 1000 लेना है, लेकिन 1000 ग्राम चीनी ना देकर 900 ग्राम दे दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके तराजू के नीचे जो होते हैं, उसके नीचे चुम्बक चिपकाए रहते हैं ना। इससे काफ़ी समय पहले ऐसा होता था कि जो आपका एक तराजू होता था, ऐसे दोनों तरफ में यहाँ पर होता है ये, तो इसमें नीचे एक चुम्बक चिपका देते थे। एक जब चुम्बक चिपका देते तो वहाँ पर हमें कम सामान मिलता था। देते थे 1000 ग्राम, लेकिन वहाँ पर हमें कम सामान मिलता था 900 ग्राम। तो वहाँ पर आपको 100 रुपये का 100 ग्राम का ये घोटाला कर रहा है। लेना था 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है हमें 900 ग्राम। तो ये होता है वजन कम पर। बात समझ में ना? तो ये हुआ, आपको एकदम बेसिक से समझाया गया है ऐसे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन के हिसाब से हम कि कैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पर, कैसे क्या होता है। मान लेते हैं क्वेश्चन के हम 20% का ये लाभ ये लेता है, और 20% का लाभ ये लेता है, और 20% का लाभ ये लेता है, और 20% का लाभ ये लेता है, ठीक। अब ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं। अब ये 20% का लाभ लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब खरीदेगा कैसे बेईमानी करेगा, कितने की बेईमानी करेगा, देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहीं पर रख के रहते हैं, ठीक। अब 20% का फ्रैक्शन थोड़ा इसको इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि समझ में है ना। ये 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100। तो क्या निकल के आया, यहाँ से ये कट गया है, क्या आया, 1/5। तो क्या आया, 1/5। तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो कितना निकल के आएगा, 5 से 1 का लाभ हो रहा है, 5 से 1 का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब 6 में बेचेगा, ठीक। तो उसने कोई एक सामान को खरीदते समय मूल्य पर, बात समझ में ना, जब खरीद रहा था तो किसी सामान को 100 रुपये में था, तो उसने कहा कि 100 में नहीं, हमें 80 में दे दीजिए, तो उसने 20 रुपये में कम कराकर उसको सामान को लिया, तो वहाँ पर खरीदते समय मूल्य पर बेईमानी कर सकता है, ठीक। तो ये हुआ।
तो ये आया 5 से 6 से, ठीक। इसका रेशियो 5 से 6 आया। अब ये कह रहा है वजन पर करना है हमें। अब 20% का वजन है, देखते हैं। जैसे अब समझते हैं वजन पर, हम यहाँ पर देखते हैं वजन पर। ये क्या है 20%। मान लेते 1000 चीनी, हमें 1000 ग्राम चीनी लेना है, ठीक। 1000 चीनी ग्राम लेना, खरीदते समय हमें 1000 चीनी ग्राम का पैसा देना है, ठीक। तो 1000 चीनी ग्राम लेना है, लेकिन जो ये 1000 चीनी ग्राम तौल कर दिया हमें, तो उससे हमने कहा कि हमें वो बिस्कुट उठा दीजिए या साबुन उठा दीजिए, कुछ आप कहेंगे। जो उठाने जाएंगे लाने, तभी आपने एक मुठा निकाल कर अपने इस 1000 में और रख लेंगे। तो ये होता है वजन पर खरीदते समय बेईमानी। तो मान लेते हैं 1000 ग्राम आपको लेना था, तो आप 1200 ग्राम ले लिया। तो 1200 ग्राम लिया ना, तो यहाँ पर आप कितने की बेईमानी कर चुके हैं, कितने का बेईमानी कर चुके हैं? 1000 से 1200, इसका मतलब 200 का आपने क्या किया है, इससे बेईमानी किया है। तो किससे बेईमानी किया है? 1000 से ना। किससे किया बेईमानी? तो 1000 से इसको 1000 नीचे रख सकते हैं। बात समझ रहे ना? काटेंगे इसको, ये 0 से 0, 0 से 0, तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5। तो इसका भी फ्रिक्शन क्या आएगा? 1/5। तो इसका मतलब 5 में 1 का लाभ। तो 5 में, तो इसको हम थोड़ा सा इधर, और इसको भी इधर लिखते हैं। क्या आएगा? इधर ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्या आएगा? इसको लिख देते हैं पूरा ऐसे ही, 20/100 बराबर 1/5। बात समझ आई ना? 20 एकम 20, 20 पंचे 100। जब इसको काटा जाएगा तो ये आएगा इतना। तो ये आएगा, इसका मतलब कितना? 5 में 1। इसका रेशियो 5 में 1 का मतलब 6। 5 में 6 का जाएगा, और ये इसका रेशियो 5 में 6 जाएगा। इसका रेशियो ये आया और इसका रेशियो ये आया। समझ में आ रहे हैं? हम रेशियो के माध्यम से इसको समझ रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं ये वाला क्या होता है। समझ में आया ना बात? तो ये इसके लिए ये समझाया गया। तो ये कैसे इसका फ्रैक्शन आया? क्यों? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 ही होगा, लेकिन आपको यहाँ से निकाल कर समझाया गया कि 1/5 कैसे आया है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं मूल्य पर। जब वो बेचेगा तो मूल्य पर कैसे बेईमानी कर सकता है, देखते हैं ध्यान से। जैसे ये मूल्य पर बेईमानी करना है, हमें मूल्य पर बेईमानी करना है बेचते वक्त, ठीक। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि 20% है, तो 20% इसका भी फ्रैक्शन वही आएगा। इधर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 20% बराबर 20/100, ठीक। तो ये काटेंगे तो क्या आएगा? इसको काटते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो क्या निकल के आएगा? ये 1/5। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 5 से 6। अब इसको हम समझते हैं पहले, ये 5 से 6 कैसे आया, ठीक। तो ये क्या कह, बेचते समय, ये दोनों खरीदते समय बेईमानी किया गया। जब खरीदते हैं तो मूल्य पर बेईमानी, पैसे पर बेईमानी, और जब खरीदते हैं तो वजन पर बेईमानी कैसे किया गया, ये है, ठीक। अब जब बेचते हैं, आप किसी सामान को बेच रहे हैं, तो उस पर मूल्य पर कैसे बेईमानी कर सकते हैं? कैसे? ध्यान देखना कैसे। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये का सामान लाया है। इसके लिए समझा रहे हैं, ध्यान से देखना है। इसके लिए मूल्य, बेचते समय मूल्य पर बेईमानी कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। मान लेते आपने 100 रुपये का सामान लेके आया, तो हमने आपसे कहा कि हमें ये सामान दे दीजिए। तो आप 100 रुपये का सामान लेके आए, तो आपने कहा नहीं, मैं 100 का सामान नहीं दूंगा, आपको कितने को दूंगा? 120 का सामान दूंगा। भाई, आपने 100 रुपये में सामान खरीद कर लाए, तो क्या 100 में 100 बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट वहाँ पर नहीं होगा ना। क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं ना, बेईमानी कर सकते हैं ना। हो सकता है आपका सामान 100 था, 110 में भी बेच सकते हैं ना, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, हम ज़्यादा बेईमानी करेंगे, 20 रुपये की बेईमानी करेंगे, हम 40 रुपये की बेईमानी करेंगे, हम 100 रुपये की बेईमानी करेंगे, 200 में बेचेंगे, ऐसा होता है, ठीक। तो मान लेते हो 100 रुपये का सामान था,
आपने 120 में बेचा तो कितने रुपए की बेईमानी किया? 20 रुपए की बेईमानी किया ना। यहां से कितने का बेईमानी किया? 20 रुपए का। और किससे बेईमानी किया? किससे बेईमानी किया? कॉस्ट प्राइस से ना, क्रय मूल्य से बेईमानी होता है ना, जितना आपका पैसा होता है। तो किससे बेईमानी करें आप? किससे? 100 से बेईमानी किया ना, तो 100 से करेंगे। तो इसको काट सकते हैं नहीं? इसको काट देंगे। अब क्या आएगा? 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर भी तो आपको क्या फ्रैक्शन आ रहा है? 1/5। तो इसका मतलब 5 में 1। तो 5 में 1 का मतलब 5 से 6, क्योंकि लाभ कमाना चाह रहा है ना ये जो बेच रहा है ये 20% का लाभ, बेईमानी 20% का बेईमानी कर रहा। तो इसका मतलब बेईमानी करेगा तो ये प्लस में 1 आएगा ना। तो 5 में 1 का बेईमानी कर रहा है, तो इसका मतलब 5 से 6 का बेईमानी कर रहा है। ठीक, तो ये 5 से 6 आया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बात करते हैं वजन पर हम। हाँ, अब ध्यान से देखना, मेन चीज़ बच्चों को यहीं पर गलतियां होती हैं, दोस्तों को यहीं पर समझ में नहीं आता है कि वजन पर हम कैसे बेईमानी करेंगे। वहाँ पर वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ रखा जाएगा, क्योंकि लाभ और हानि हरदम कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। इसका मतलब क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वजन कम पर जब बेईमानी आप करते हैं तो यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि कितना, कौन सा नीचे कौन सा कॉस्ट प्राइस होगा और कौन सा सेलिंग प्राइस होगा, वो वहाँ पर समझ नहीं पाते। तो हम आपको देखते हैं, अब 20% का फ्रैक्शन यहाँ पर 1/5 नहीं होगा। ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि बच्चे यहीं पर गलतियाँ करते हैं। दोस्तों यहीं पर आप गलतियाँ कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देखना, आपने यहाँ से क्या देखा कि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5 आया, 20% का फ्रैक्शन 1/5 आया। क्यों? कैसे? आपको यहाँ से समझाया गया है तीनों में। अब देखते हैं 20% का वजन पर हम कैसे क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 1000 ग्राम चीनी लेने गए। ठीक, हमने एक दुकानदार से कहा, तो दुकानदार क्या कर रहा? बेच रहा है ना, हम खरीदने गए। इतना ध्यान में ना, जो दुकानदार बेच रहा है वो बेचते समय कर रहा है, बेचते समय वजन पर कैसे हम बेईमानी कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक, देखते हैं। तो 1000 का चीनी है, 1000 ग्राम चीनी, तो मान लेते हैं ग्राम, GM। ठीक, 1000 ग्राम चीनी हमें लेना था, लेकिन वो 1000 ग्राम चीनी पर बेईमानी करना चाहता है। कैसे? ध्यान देना, उसने 1000 ग्राम चीनी ना देकर हमें 800 ग्राम चीनी देता है, GM। ठीक, इसको भी सही से लिख देते हैं, GM। बात समझ में आई ना? हमें 1000 ग्राम चीनी लेना था, लेकिन इसको यहीं पर समझा देते हैं। ठीक, क्योंकि आपको समझ में है ना। तो मान लेते 1000 ग्राम चीनी लेना था, GM, लेकिन उसने हमें 1000 ग्राम चीनी ना देकर 800 ग्राम चीनी देता है, 800 ग्राम चीनी देता है। कैसे? बाई चांस देख लेते हैं। ये सब पहले था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तो अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक कांटा चलने लगे हैं। जो तराजू वराजू पहले होते थे उसमें सब में पहले ये सब चीज़ होता था, लेकिन अब नहीं होता है। ठीक, तो इतना नहीं, ध्यान में रखना है। तो ये दिमाग में बात मत लेना कि बेईमानी कैसे किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि 1000 GM, इसका मतलब ग्राम पर लेता है, और 1000 ग्राम चीनी हमें लेना था, लेकिन उसे 1000 ग्राम चीनी ना देकर 800 ग्राम चीनी देता है। तो कैसे? मान लेते हैं कि जैसे हम चीनी ले रहे हैं, हमने कहा भैया 1000 ग्राम चीनी तौल दीजिए। हम देख रहे हैं 1000 ग्राम चीनी तौल रहा, लेकिन बाई चांस उसने कहा कि भाई वो उधर देखो कुछ आ रहा है, हमने उधर देखने लगे तो वो क्या कर देगा? थोड़ा कम कर देगा। तो 800 ही ग्राम दे सकते, या तराजू में चुम्बक चिपका सकता, कुछ भी लगा सकता। ये सब पहले होता था। ठीक, इतना ध्यान में रखना। तो 1000 ग्राम चीनी ना देकर हमें
800 ग्राम चीनी दिया है, 800 ग्राम चीनी हमें दिया है, 800 ग्राम, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो अब हम वजन पर बात कर रहे हैं, वजन पर। तो वजन पर है तो 800 ग्राम चीनी हमें मिला है सिर्फ 1000 से। ठीक, ध्यान से देखना, नहीं तो यहीं पर आपको दिक्कत होगा, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से उसने कितने की बेईमानी किया, कितने चीनी का बेईमानी किया है दुकानदार ने, जो बेच रहा है, कितने का, 200 ग्राम का। 200 ग्राम का चीनी का इसने बेईमानी किया। तो यही 200 ग्राम चीनी कितने से, किससे बेईमानी किया है, ध्यान से देखना, किससे, 200 का बेईमानी किया है, किससे बेईमानी करता है, कॉस्ट प्राइस से ना, कॉस्ट प्राइस से बेईमानी करता है ना। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितना चीनी उसने खरीदा ना वही तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो उसका कितना चीनी उसने खरीदा, 800 ग्राम उसको चीनी मिला ना, लेकिन उसने 1000 चीनी कहा था कि 1000 ग्राम चीनी मुझे दो, लेकिन दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी ना देकर उसको 800 ग्राम चीनी दिया, उसको 800 ग्राम चीनी दिया। तो इसका मतलब 200 ग्राम का बेईमानी किया, 200 ग्राम का बेईमानी किया। तो ये 200 ग्राम चीनी का बेईमानी किस पर किया है, 800 ग्राम पर ना। तो 800 ग्राम क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 800 ग्राम को हम नीचे लाएंगे। बात समझने का प्रयास करें, यहीं पर आपको समझ में नहीं है, तभी इसी जगह बच्चे नहीं समझ पाते कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कौन सा होगा, 1000 होगा कि 800 होगा। बात समझे ना। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, इसको देखते हैं, करते हैं। 0 से 0, 0 से 0 का काम खत्म, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो ये क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, 4 रुपये से क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है ना। तो इसका मतलब लाभ कमा रहा है ना, जो बेच रहा है दुकानदार उसको लाभ होगा ना। बेईमानी मतलब क्या होता है, लाभ होता है ना। तो 4 से 5 का, क्यों, क्योंकि एक, ये क्या है आगे लिख देते हैं, 1/4। तो उसको 1 का लाभ हुआ, यहाँ 1/4, तो 4 में उसको 1 का लाभ हुआ, तो 4 ये आया। तो इसका फ्रैक्शन क्या आया, 4 से 5 फ्रैक्शन आया। आपको ये समझ में आया ना। तो वजन पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये नहीं, ये था, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि ये भी वजन पर था, ये क्या था, मूल्य पर था। तो ये मूल्य पर बेईमानी किया था, तो यहाँ पर मूल्य नीचे हमने रखा था। नहीं आप सोचे कि 1000 रखेंगे, यहाँ पर भी ये वजन पर कर रहा है, तो वजन का आप ये आएगा, क्योंकि वजन जितना उसने खरीदा है। अब ये क्या कर रहा है, ये वजन पर मूल्य पर कैसे करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, खरीदते समय हमें 100 का चीनी था, लेकिन उसको हम इधर उधर से करके 80 ही रुपये में दिया, लेकिन 100 रुपये की चीनी उसने हमें दिया है ना, तो वो 100 नीचे जाएगा। बात समझ आए ना। तो ये यहाँ पर हुआ था। ठीक, ये और ये इन चारों का फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, चारों का फ्रैक्शन आ चुका है। यही मेन चीज़ है। अब इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप तुरंत से तुरंत लगा सकते हैं। मेन चीज़ आपको यही चीज़ समझ में आना चाहिए बस, इसीलिए इसको ठीक तरीके से समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ वहाँ पर दिए गए हैं। बस वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं गया। यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट 20% का बेईमानी करना, यहाँ पर 20% का बेईमानी यहाँ पर करना है, 20% का बेईमानी यहाँ पर करना है, 20% का बेईमानी यहाँ पर करना है। ठीक, तो ये बेईमानी कितने तरीक़ों से होती है, एक बार रिपीट कर देते हैं। कितने तरीक़ों से, 2 तरीके से, एक खरीदते समय पर, एक बेचते समय पर। खरीदते समय पर 2 तरीक़ों से बेईमानी कर सकते हैं, एक मूल्य पर, एक वजन पर। ठीक, और बेचते समय 2 तरीक़ों से हम जब बेचते हैं तब 2 तरीक़ों से बेईमानी कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, पहला क्या है, मूल्य पर, दूसरा क्या होगा, वजन कम पर। वजन
कम पर का मतलब हमें 1000 ग्राम चीनी देना था तो हमने 100 ग्राम को का बचा लिया, तो उसको 1000 ग्राम चीनी ना देकर 900 ग्राम चीनी दे देंगे, 100 ग्राम चीनी बच जाएगा। तो 100 ग्राम चीनी हमने उससे बेईमानी कर लिया है। तो यही होता वजन कम पर। तो कैसे आपको यहाँ पर समझाया गया, 1000 ग्राम चीनी देना था लेकिन 1000 ग्राम चीनी ना देकर हमने 800 ग्राम चीनी दिया। क्यों? क्योंकि तराजू के नीचे हमने क्या लगाया था, एक चुम्बक लगाया था। हो सकता है उसको उधर बता दिया हो, कुछ देखने लगा होगा तो हमने थोड़ा सा निकाल लिया, कम कर दिया तराजू में, तो 800 ग्राम चीनी दिया उसको। तो कितना चीनी उसको मिला, कितना, 800 ना, तो 800 पर कम कर रहा है ना, तो अभी 800 नीचे रखा जाएगा और जितना कम होता है उसको ऊपर रखा जाता है। परसेंट नहीं निकाल रहे, परसेंट निकालते 100% से गुणा किया जाएगा। ठीक, तो यहीं पर जैसे पूछ सकता है कितने परसेंट की उसको यहाँ पर वजन में ये क्या बेईमानी किया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100% से भाग कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, आपका परसेंट में इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कहेगा कि वजन पर 20% का बेईमानी करता है तो कितने परसेंट का उससे बेईमानी होगा टोटल, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। बस ऐसे ही करेंगे, अंतर करेंगे, अंतर करने के बाद जितना आएगा किससे बेईमानी करता है, 800 से 800 नीचे, यहाँ 100 गुणे 100% से गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पर कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन बेईमानी पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक आपको हमने जो कंडीशन है, इससे पहले हमने आपको बताया था, उसी कंडीशन पे ये सब क्वेश्चन लगेंगे, इसीलिए उसको पहले आपको समझाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं। एक दुकानदार 600 ग्राम स्थान पर 360 ग्राम का बाट उपयोग करता है। जैसे हमें 600 ग्राम चीनी लेना था, लगाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं, जितना पढ़ें उतना लगा दें। ठीक, एक दुकानदार 600 ग्राम स्थान पर, मान लेते 600 ग्राम, ये ठीक, 600 ग्राम स्थान पर 360 ग्राम का बाट उपयोग करता है, तो ये आएगा। और 360 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको इससे पहले क्या कंडीशन आपको बताया था, बेचते समय पर, इससे पहले जो बेचते समय पर हमने आपको क्या बताया था, वजन कम में, वजन कम में हमने आपको क्या बताया था, 1000 ग्राम चीनी उसको देना था लेकिन उसको हमने 800 ग्राम चीनी दिया। तो 800 ग्राम चीनी दिया ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस 800 होगा ना। वहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन वही चीज़ है, वहाँ पर हमने आपको ऐसे ऐसे बताया, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में लिख कर आया है। देखते हैं, बात समझ में आई ना क्वेश्चन, तो ये है। तो कह रहा है कि 600 ग्राम स्थान पर 360 ग्राम का बाट उपयोग करता है और वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है का मतलब कह रहा है, तो देखते हैं। और क्रय मूल्य पर बेचता है तो उनके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। जब वो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा वो हमें परसेंट में बताना है। ठीक, देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 600 ग्राम का बाट का उपयोग करना था लेकिन उसको बेईमानी करना था, तो 600 ग्राम चीनी ना देकर 360 ग्राम चीनी दे दिया, उसको थोड़ा बाट बदल दिया। हमें मान लेते 600 ग्राम का एक बाट आता है, एक 600 ग्राम का बाट आता है, बाट का मतलब किलो जिसे कहते हैं। ठीक, 600 ग्राम का एक बाट आता है और एक आता है 360 ग्राम का बाट भी। तो 600 ग्राम चीनी देना था, 600 ग्राम चीनी देना था लेकिन हमें क्या करना है, बेईमानी करना है। तो इसको 600 ग्राम चीनी ना देकर हम 360 ग्राम के बाट रख कर तौल कर दे देंगे। तो ये जो 360 ग्राम चीनी दिया है ना, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा ना। यही तो कॉस्ट प्राइस इसका होगा कि ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने नहीं बेचा है, जितने में बेचते हैं वही तो कॉस्ट प्राइस होता है।
या जितने में नहीं सॉरी क्या जितने में खरीदते हैं तो वो कितने में खरीद रहा है, 360 में उसको हम दे रहे हैं ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 360 होगा ना। बात समझ में नहीं बात। तो ये क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा वो। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, तो 600 ग्राम चीनी देना था लेकिन 600 ग्राम चीनी ना देकर 360 ग्राम चीनी देता। इसी चीज़ को हमने आपको इससे पहले समझाया है। बेचते समय वजन कम पर 20% का, बात समझ में आई ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है। तो कितने का इसको घाटा होगा, कितने का इसको लाभ होगा, क्योंकि कम दे रहा ना, तो कितने का मान लेते कितने का इसको लाभ होगा यहाँ से, तो 260 40 100 360 240 का 240 ग्राम चीनी का इसने घोटाला किया है। बात समझ में ना। देना था 600 ग्राम लेकिन दे रहे हैं 360 ग्राम। तो कितने चीनी घोटाला किया हमने, कितने चीनी का बेईमानी किया, 240 ग्राम चीनी का बेईमानी किया। तो ये किससे बेईमानी किया है, आप किससे, जितना दे रहे हैं ना उससे बेईमानी करोगे ना। जैसे हम 360 ग्राम चीनी दिया है, हमें देना था 600 ग्राम चीनी लेकिन 360 ग्राम ही चीनी दिया, तो किससे बेईमानी किया हमने, 360 ग्राम चीनी से ना। तो इसी से तो बेईमानी किया, तो यही तो नीचे आएगा। तो ये तो कम हुआ तो इसको निकालते हैं बटे किस, ये तो कॉस्ट प्राइस होगा इसका, तो 360 हो जाएगा। फिर गुणे परसेंट भी निकालना, क्या करा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 100% काट पीट देते हैं, आपका आंसर हो गया काम। इसमें कुछ और है नहीं है, 0 से 0 0 से 0, अब तो कुछ खत्म नहीं होगा। इसको काटते हैं, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 8 16 और 2 पंचे 10 2 9 18, ध्यान से देखना, 2 9 18 2 1 कम 2 2 दून 4 2 शून्य 0, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9 3 चौक 12 और 3 शून्य 0, ठीक, 3 चौक 12 3 शून्य 0, तो क्या आएगा 5 चौको 20 बटे 3, इसका मतलब 20 200 बटे 3। तो आगे लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं ना, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आगे क्या आया यहाँ से, 5 चौक 20 200 बटे ये नीचे 3। अब इसी को काट देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। काटते हैं, क्या आएगा 3 छंग 18 बचेगा 2, फिर 3 छंग 18 बच जाएगा 2, उत्तर नीचे आएगा 3%। इतने को उसको क्या होगा, लाभ होगा। 66 सही 2/3% का उसको लाभ होगा, जब 600 ग्राम चीनी देना था लेकिन 360 ही ग्राम चीनी उसको दिया गया। जो बेच रहा है ये क्या है, बेचता है ना। ये हमने अभी आपको क्या बताया था इससे पहले, बेचते समय वजन कम पर, तो ये वजन कम पर कर रहा है ना, बेच रहे हैं लेकिन 600 ग्राम बेचना ना, 600 ग्राम बेचना था लेकिन 600 ग्राम ना बेचकर 360 ही ग्राम बेचा हमने चीनी। तो जो 360 ग्राम बेचा तो वही तो कॉस्ट प्राइस होगा आपका, क्योंकि वो खरीद रहा है ना, दूसरा जो खरीद रहा है उसी तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका यही होगा 360, क्योंकि ये कह रहा कि क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसके लाभ वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर ही वो बेच रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी तरह के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल अब बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही ना, एसएससी सीजीएल और बैंक में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में ना। देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर दावा करता है लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जिस पर 1000 ग्राम लिखा था, पर उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम होता है। इस तरह के बेईमानी, ध्यान देखना, बेईमानी उपाय से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है।
अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। हम आपको आम की भाषा में समझाते हैं, आम तौर की भाषा में, हमारे सबके भाषा में किसका मतलब क्या होता है। जैसे आप एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, आप एक दोस्त के यहाँ जाते हैं, बाई चांस आपका दोस्त, मान लेते ये आपके एक दोस्त हैं, आप ये हैं, ठीक, आप ये हैं, ये आपका दोस्त है, ठीक, आप लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिखते क्योंकि इसी में हम समझा भी देंगे आपको क्वेश्चन में। देखते हैं, ये है क्या, आप हैं, ठीक, और ये क्या है, आपके दोस्त, ठीक, ये आप हैं, ये क्या है, आपके दोस्त हैं, ठीक। देखते हैं, अब ये आप हैं, ये दोस्त हैं, ये आप हैं, ये दोस्त की दुकान है, मान लेते दुकान, ये दोस्त जो है ये किसी न किसी चीज़ का व्यापार करता है, किसी न किसी चीज़ को बेचता है, ठीक। तो आप इसके यहाँ जाएंगे, कहेंगे कि दोस्त हमें ये चीज़ दे दीजिए, तो आप सोचेंगे कि ये हमारे दोस्त हैं, तो वो जितने का सामान खरीद कर लाएंगे उसी पर उतने का ही देंगे वो हमें, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये तो हमारे दोस्त हैं, जितने में खरीद दाम पर ही हमें बेचते हैं। जैसे वो 100 रुपये का सामान खरीद कर लाएंगे तो वो हमें 100 ही रुपये में खरीद दे देंगे हमें। ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी, ये भी सीपी ही होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है। ये कब होता है, जब दोस्त दोस्त को सामान देता है तब, समझ में ना। जैसे कहीं आप जाएंगे आपके दोस्त के यहाँ से सामान लाने, तो आप दोस्त से कहेंगे ये हमें दे दीजिए, दोस्त सोचेगा ये तो हमारा दोस्त ही है, ला इसको हम खरीद दाम पर ही दे देते, जितना का सामान हमारा खरीद दाम होगा, 100 रुपये का हमने खरीद कर लाया तो 100 रुपये ही में दे दें। लेकिन तो अब इस क्वेश्चन का मतलब समझे, क्या कह रहा था, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर दावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर ही अपने दोस्त को देंगे वस्तु को। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर दावा करता है, लेकिन कुछ ना कुछ बेईमानी जरूर से जरूर करेगा, इतना ध्यान में रखना, लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जिस पर 1000 ग्राम लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने आपको क्या बताया है, अब ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन का मतलब यहीं पर समझें, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये आप हैं, ये आपके दोस्त का दुकान है, तो आप यहाँ से सामान लेने गए, तो इस दुकान से आप कह रहे हैं कि हमें एक, मान लेते ये है आपका एक डिब्बा है, हमें ये डिब्बा लेना है, तो इस डिब्बा पर क्या लिखा, 1000 ग्राम लिखा था, तो 1000 रुपये लिखा है, मान लेते 1000 रुपये, लेकिन ये 1000 का डिब्बा नहीं है, ये कितने का था, 800 ग्राम का डिब्बा था। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा, दावा करता है कि मैं अपने दोस्त को कॉस्ट प्राइस पर ही मैं बेचूंगा, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पर लिखा तो है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर वो सामान नहीं देगा। क्यों, क्योंकि दावा करता है कि लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जिस पर 1000 ग्राम लिखा था, पर उस वजन, वास्तविक वजन 800 ग्राम होता है। जैसे जाएंगे तो ये 1000 का है, तो आपका जो आप हमारा जो हमने खरीद कर लाया डिब्बा, ये 800 ग्राम का था, तो हम इसको 800 ग्राम ना लिखकर 1000 ग्राम लिख देते हैं। 1000 ग्राम लिख दिया, बात समझे ना, 1000 ग्राम में लिखा और 800 ग्राम में हमने उसको बेच रहे हैं, बात समझ रहे ना। तो बेईमानी कर रहा है ये हमसे, ये 800 ग्राम था तो ये बेईमानी कर रहा है कि हाँ, MRP में क्या होता है, जैसे MRP लाते हैं 100 रुपये का सामान तो लिख देते हैं 120 का सामान, तो दोस्त सोचता है तो ठीक है, हमारा दोस्त ही इसको 120 का ही दे देते, लेकिन वहाँ पर 20 रुपये का घोटाला कर रहा है, 20 रुपये का घोटाला इसमें कर रहा है, बात समझ में ना। तो इसका मतलब यही हुआ, इस दोस्त और आपसे का मतलब समझाने का मतलब, बात समझ नहीं ना। तो देखते हैं क्या कहता, 1000 ग्राम लिखा था, तो निकालते हैं इसको यहाँ से, देखते हैं 1000 ग्राम लिखा था, लेकिन
1000 ग्राम लिखा तो है, लेकिन 1000 ग्राम वो आपको देगा नहीं। वो आपको कितने का देगा? 800 ग्राम का देगा। मान लेते हैं कि ये पूरा डिब्बा है और इस डिब्बे में 5 किलो चीनी है। मान लेते हैं 1 किलो 1000 ग्राम चीनी इसमें फुल भरा है। आप तो तौलेंगे है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दोस्त है, तो हमें तौलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वो 800 ग्राम आपको चीनी देगा और रुपया कितने का लेगा? रुपया 1000 का लेगा, लेकिन रुपया 1000 का लेता है और सामान देता है 800 ग्राम। तो ये वजन पर काम कर रहा है, तो हम इसको वजन से निकालेंगे। समझ में ना बात? इसको हम वजन से लेकर निकालेंगे। तो ये वजन का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, और जो लाभ कमाएगा हमें परसेंट में इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं। तो 800 ग्राम है, तो देखते हैं यहाँ से इसको, आपके क्वेश्चन में 800 1000। ठीक, अब इसको कितने का क्या हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, देखते हैं। 100 में था, 200 गया। अब ये 200 किससे हुआ? क्यों? क्योंकि हमें 1000 देना था, तो 1000 ना देकर, 1000 ग्राम ना देकर यहाँ लिख देते हैं GM, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है ये। ठीक, GM। ठीक, 1000 ग्राम ये था और 1000 ग्राम ना देकर हम उसे 800 ग्राम चीनी देते हैं। तो ये 800 ग्राम चीनी जब दिएंगे तो 200 ग्राम चीनी का हमने यहाँ पर क्या किया? बेईमानी किया। और यही 200 ग्राम चीनी का बेईमानी किस पर करेंगे आप बताएं? यही 200 ग्राम का चीनी किस पर बेईमानी करेंगे? 800 ग्राम पर बेईमानी करेंगे ना। तो 800 ग्राम नीचे जाएगा, 800 ग्राम नीचे आएगा। और क्या निकालना है? परसेंट में। तो परसेंट को निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100% से गुणा। तो इसी को 100% से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। काटते हैं, 0 से 0 का काम खत्म। ये गया, इसको काटते हैं, क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 25%। तो क्या निकल के आया यहाँ से? 25% का लाभ वो कमाता है। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कौन सा सही है? 25%, डी ऑप्शन इसका सही दिया गया। और ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जहाँ तक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल और बैंक में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इतना ध्यान में रखना कि एसएससी सीजीएल और जो बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बैंक का आंसर होता है वो दूसरा होता है, और जो एसएससी सीजीएल का आंसर होता है वो दूसरा होता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसा रहता है। ठीक, तो उसको हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन का बैंक का आंसर एक रहता है और एसएससी सीजीएल का आंसर एक ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन एक है आंसर अलग अलग से रहेंगे। समझ में नहीं ना? क्योंकि ये सब क्वेश्चन बैंक में और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। इसी क्वेश्चन का बैंक में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर दूसरा आएगा, और यही क्वेश्चन सीजीएल में पूछेगा तो इसका आंसर दूसरा आएगा। और बैंक में यही क्वेश्चन, जैसे मान लेते ये क्वेश्चन हम बैंक के हिसाब से लगाएंगे, जो बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन बैंक के हिसाब से लगाएंगे तो इसका आंसर दूसरा आएगा, और यही क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल के हिसाब से लगाएंगे तो इसका आंसर दूसरा आएगा। क्योंकि जो बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलग से थोड़ा सा पूछते हैं, और ये नहीं है कि क्वेश्चन वो आंसर गलत नहीं है, क्योंकि जो बैंक वाले होते हैं वो बैंक वाले उसको कहते हैं कि हमारा आंसर गलत नहीं है, ना एसएससी सीजीएल वाले का आंसर गलत होता है, क्योंकि उसने जांच भी किया है कि कौन सा आंसर सही होते हैं। जो एसएससी सीजीएल वाला होता है वो भी आप आंसर जांच करके बताया कि हमारा आंसर सही है, और जो बैंक वाला होता है वो भी कहता है। एसएससी सीजीएल वाला मूल्य पर निकालता है,
एसएससी सीजीएल वाला मूल्य पर ज्ञात करता है और जो बैंक वाला होता है वो वजन पर निकालता है। बात समझ में ना? हो सकता है बैंक में जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर लिखा रहेगा कि वजन से निकालना है कि और किससे निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन निकाला है? वजन से निकाला गया है ना, कि कितने ग्राम चीनी का घोटाला कर रहा है। 25% लाभ का घोटाला ये ग्राम चीनी का किया है। बात समझ में ना? तो ये ग्राम पर निकाला गया, इसका मतलब 200 ग्राम का चीनी घोटाला कर रहा था। तो ये क्या है, किस पर निकाला गया? वजन पर निकाला गया। तो ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में ना? तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और बैंक में एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का बैंक में आंसर देंगे तो आंसर दूसरा आएगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल में देंगे तो उसका आंसर दूसरा आता है। तो ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन किस पर आज ये पार्ट क्या था? आज ये पार्ट 8 है, लेकिन ये किस टाइप से क्वेश्चन आपको बताया गया है? बेईमानी पर। बेईमानी का मतलब प्रॉफिट पर बेईमानी करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लाभ और हानि पर चल रहे थे। तो ये लाभ और हानि पर हमने देखा कि बेईमानी कैसे करता है, कि कितने परसेंट का बेईमानी करता है, कितने परसेंट के हानि पर बेईमानी करता है। ये सब चीज़ हमने आपको इस वीडियो में आपको बताया गया है कि बेईमानी पर किस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।